नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं दो सबसे ज़्यादा चर्चित अपकमिंग आईपीओज की, जो कि हैं टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। ये दोनों आईपीओज एक ही दिन ओपन हो रहे हैं, 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। इस वीडियो में हम दोनों आईपीओज का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, उनका बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, रिस्क और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन गारंटीड है कि आपको आईपीओस का पूरा डिटेल्ड व्यू मिलेगा। तो भाई लोगों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक मार्केट बात को समझते हैं। इंडिया का आईपीओ मार्केट अभी एकदम गर्म चल रहा है। 2024-25 में हमने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर गई। अभी एफआईआईज और डीआईआईज दोनों एक्टिवली आईपीओज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब आप टाटा कैपिटल और एलजी इंडिया जैसे बड़े नाम देखते हो, तो एक एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है कि ये आईपीओज मार्केट में धमाका करेंगे। दूसरी चीज, दोनों अलग अलग सेक्टर से आते हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन रिस्क भी हाई है। एलजी इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से है, जहां स्टेबिलिटी है, ब्रांड रिकग्निशन है, लेकिन अपसाइड लिमिटेड हो सकता है। ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर ही इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन टफ बनाता है। भाई लोगों, टाटा कैपिटल का बिजनेस मॉडल और बैकग्राउंड की बात करें तो टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप का एनबीएफसी आर्म है। ये रिटेल और होलसेल दोनों फाइनेंस करता है। कंज्यूमर लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल लोन्स, एसएमई लेंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, सब इसकी अम्ब्रेला में आता है। टाटा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की वजह से इसको एक एडवांटेज मिलता है। एनबीएफसी सेक्टर में काफ़ी कंपटीशन है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। लेकिन टाटा का नाम अलग ही ट्रस्ट लेवल क्रिएट करता है। आईपीओ डेट्स फिक्स्ड हैं, 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। आईपीओ का एस्टिमेटेड साइज है 16,500 से 17,500 करोड़ रुपए। ये इंडिया के सबसे बड़े आईपीओज में से एक होगा। फ्रेश इशू करीब 21 करोड़ शेयर्स का होगा और ओएफएस करीब 26.58 करोड़ शेयर्स का। मतलब टाटा सन्स अपना स्टेक थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। आईपीओ के बाद टाटा सन्स की होल्डिंग घटकर 86.5% हो जाएगी। कंपनी का एयूएम मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मार्च 2025 तक 2.2 लाख करोड़ के आसपास है। ये एक मैसिव नंबर है जो स्केल दिखाता है। क्रेडिट कॉस्ट एक कंसर्न है। मर्जर के बाद क्रेडिट कॉस्ट 0.9% से बढ़कर 1.4% तक पहुंच गया। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि यूज्ड व्हीकल लोन्स पर फोकस करके रिस्क कम किया जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल पोर्टफोलियो होता है। प्रॉफिटेबिलिटी डिसेंट रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेडी है। पीयर कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस की मार्जिन्स और ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन टाटा कैपिटल का स्केल और डाइवर्सिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप बैकिंग, ट्रस्ट और गवर्नेंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग रिटेल कस्टमर बेस है और ग्रोथ स्टोरी अलाइंड विद इंडियाज राइजिंग क्रेडिट डिमांड। अब अगर रिस्क की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट हाई है, एसेट क्वालिटी चैलेंज बन सकता है। एमबीएफसी सेक्टर को आरबीआई रेगुलेशन से काफी इंपैक्ट होता है। कंपटीशन इंटेंस है। मैक्रो रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर निम स्क्वीज हो सकती है। कंपनी का टारगेट वैल्यूएशन है 16.5 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 1.46 लाख करोड़ रुपए। ये वैल्यूएशन सेक्टर के टॉप एंड पे है, लेकिन टाटा ब्रांड और ग्रोथ स्टोरी की वजह से जस्टिफाइड लग रहा है। अगर प्राइस बैंड रीजनेबल हुआ तो डिमांड हाई रहने की संभावना है। मेरा पर्सनल व्यू है कि टाटा कैपिटल आईपीओ एक ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन थोड़ा रिस्की भी है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए मार्केट सेंटिमेंट और सब्सक्रिप्शन लेवल्स देखना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट हो सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं एलजी इंडिया आईपीओ की। ये साउथ कोरियन जाइंट एलजी का इंडिया नाम है, हाउस होल्ड नेम है। टीवीज, फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन्स, एसीज, मॉनिटर्स, माइक्रोवेव ओवंस, सब में प्रेजेंस है। इंडिया में एलजी ने 25 साल से ज्यादा की जर्नी किया है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नोएडा, पुणे और अब आंध्र प्रदेश में। ये नया प्लांट इंपोर्ट कॉस्ट कम करेगा और मेक इन इंडिया के पुश को सपोर्ट करेगा। आईपीओ साइज है 11,500 करोड़, यानी 1.3 बिलियन डॉलर्स। ये आईपीओ भी 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। भाई लोगों, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब फ्रेश कैपिटल कंपनी को नहीं मिलेगा। पेरेंट एलजी अपना स्टेक बेच रहा है। कंपनी को पैसा डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट लिस्टिंग के बाद ट्रांसपेरेंसी और ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ेगी। इनिशियली वैल्यूएशन एस्टिमेट था 15 बिलियन डॉलर्स, लेकिन अब गिरकर 9 बिलियन डॉलर्स हो गया है। ये एक काफी बड़ा कट है। इसका मतलब है कि मार्केट को शायद फ्यूचर ग्रोथ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना पहले था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस थोड़ा रीजनेबल हो गया है। स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड और ट्रस्ट, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर नेटवर्क, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर इंडिया में स्टेडीली ग्रो कर रहा है।
लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। रिस्क्स की अगर बात करें तो प्योर ओएफएस, कंपनी के पास नया पैसा नहीं आएगा, कंपटीशन काफी टफ है, सैमसंग, शॉमी, वर्लपूल, वोल्टास। कंज्यूमर डिमांड सेंसिटिव होती है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पे, मार्जिन प्रेशर में रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। मेरे हिसाब से एलजी इंडिया एक डिफेंसिव आईपीओ है। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक स्टेबल कंपनी है जो इंडियन मिडिल क्लास और कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा है। चलिए अब दोनों आईपीओस को साइड बाय साइड देखते हैं। सेक्टर टाटा कैपिटल फाइनेंस में, एलजी इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आईपीओ साइज टाटा कैपिटल 17,500 करोड़, एलजी इंडिया 11,500 करोड़। स्ट्रक्चर टाटा कैपिटल फ्रेश इशू प्लस ओएफएस, एलजी इंडिया प्योर ओएफएस। वैल्यूएशन टाटा कैपिटल 1.46 लाख करोड़, एलजी इंडिया 75,000 करोड़ के आसपास। स्ट्रेंथ टाटा कैपिटल ग्रोथ, एलजी इंडिया स्टेबिलिटी और ब्रांड। रिस्क टाटा कैपिटल क्रेडिट कॉस्ट और एनबीएफसी साइकिल, एलजी इंडिया कंपटीशन और मार्जिन प्रेशर। आपका चॉइस डिपेंड करेगा कि आप ग्रोथ के पीछे जाना चाहते हो या स्टेबिलिटी के पीछे। तो भाई लोगों, दोनों आईपीओज अपने अपने एंगल से स्ट्रांग हैं। टाटा कैपिटल ज्यादा रिस्की लेकिन ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है, एलजी इंडिया सेफ है लेकिन लिमिटेड अपसाइड हो सकती है। मेरा सजेशन है कि दोनों आईपीओज को क्लोजली फॉलो करो, प्राइस बैंड, सब्सक्रिप्शन लेवल्स और एंकर इन्वेस्टर्स की डिमांड पे डिसीजन लो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्पेस है तो दोनों में थोड़ा थोड़ा एलोकेट करना डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपको क्या लगता है, टाटा कैपिटल में अप्लाई करना सही रहेगा या एलजी इंडिया में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।